माय स्माइल ब्यूटीज ड्रीम इट विश इट डू इट में मैं रचना टंडन एक बार फिर से आप लोग सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक प्राणायाम और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और कुछ आसान से टिप्स जो आप लोग अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप लोगों को इसको बहुत सा फायदा मिलेगा। इसलिए आप लोग सब मेरे वीडियो को बिल्कुल अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा शरीर जो है वो 72,000 नाड़ियों से मिलकर बना हुआ है और इसमें अगर कहीं भी कोई भी अवरोध हो जाता है, कोई भी ब्लॉकेज हो जाता है तो हमें क्या है, हाई बीपी की समस्या हो जाती है। जो हमारा रक्त का प्रवाह जो है, वो फ्लो जो है, वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज हो जाता है उस ब्लॉकेज या उस अवरोध की वजह से। इस अवरोध के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि या तो अगर हमें डायबिटीज है या अगर हमें मोटापे की ओबेसिटी की समस्या है तो भी हमें हाई बीपी की परेशानी हो सकती है। लेकिन इसका जो सबसे मेन कारण क्या है वो है आजकल के स्ट्रेस और एंजाइटी से भरी हुई हमारी जीवन शैली, और साथ में जो हमारा खान पान है, हमारा सोने और उठने का वक्त है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर का। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो हल है, जो आजकल की जीवन शैली है, उसके लिए बस अगर हमने अपने दिन भर का सिर्फ अगर 5 मिनट अगर हमने निकाल लिया और ये प्राणायाम कर लिया तो हमें इसके इतने फायदे मिलेंगे कि आप लोग इसको डेली जरूर करना शुरू कर देंगे। इस प्राणायाम का नाम है चंद्र भेदी प्राणायाम। दोस्तों, अपनी चंद्र नाड़ी को जागृत करना, उसके लिए हमें एक तरीके से इनहेलेशन करना है। आप लोग सब अनुलोम विलोम तो करना जानते होंगे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड से सांस लेते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग जो है सिर्फ अपनी लेफ्ट साइड की उल्टी तरफ की नाक से सांस लेंगे और राइट साइड की नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। चलिए दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को इसको करके बताती हूँ कि आप लोगों को कैसे करना है, और आप लोग भी मेरे साथ में इसको देख लीजिए और फिर फॉलो करते करते इसको करें। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग अपने अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रल को, राइट साइड की नाक को बंद कर लेंगे। अपनी कमर और पीठ को हम सीधा करके बैठ जाएंगे। चाहे तो हम कुर्सी पे बैठ के भी इसे कर सकते हैं अगर हमें जमीन पे बैठने में कोई परेशानी। और अपने सबसे पहले आंखें बंद करके अपनी सांसों को हम ऑब्जर्व करेंगे और बिल्कुल अपनी सांसों को शांत कर लेंगे, क्योंकि हमें अपने चिंताएं या स्ट्रेस एंजाइटी उसको शांत अगर हम कर पाएंगे तभी हम अपने बीपी को कंट्रोल करें। सबसे पहले अपने सांसों को ऑब्जर्व करें। इन जो हम प्राणायाम करें इसे हम जल्दबाजी में नहीं करें। फिर हम लोग अंगूठे से अपनी राइट साइड की नाक को बंद करेंगे, मन को बिल्कुल शांत करते हुए, और धीरे धीरे करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम काम माइंड से इनहेल करेंगे और राइट साइड से एक्सहेल करेंगे। फिर हम अगेन अपनी राइट नॉस्ट्रल को क्लोज कर देंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही दोबारा से इनहेल करेंगे। एक्सहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रल। फिर से हम अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रल से ही एक्सहेल करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, राइट नॉस्ट्रल को बंद करा, लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेफ्ट साइड की नाक से हम सांस भरेंगे और राइट साइड से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। ये काम हम बिल्कुल ही शांत मन से करेंगे, एकदम काम माइंड से। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में हमें कुछ काम है और चिंताएं भरी हुई हमारे दिमाग में, हमने जल्दी जल्दी करके इसको कर लिया। नहीं, इसको हम बिल्कुल मन को अपना पहले शांत करेंगे और तब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, आप लोग अगर दवाइयां खा रहे हैं, अपनी दवाइयों के साथ में बस इस प्राणायाम को, चंद्रभेदी प्राणायाम को एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो आप लोग ऐसा महसूस करिए, अपनी आंखें बंद करके लेफ्ट साइड की नाक से जब हम इनहेल करेंगे, ये महसूस करते हुए कि जो भी दुख चिंताएं हैं वो सब हमारी सांसों के साथ में जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो वो बाहर निकल जा रही है। ऐसा आप महसूस करिए आंख बंद करके। देखिएगा, एक बार फिर से राइट नॉस्ट्रल बंद करिए
और अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए और ये सोचिए कि मेरा बीपी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता चला जा रहा है। जब मैं ऐसे सांसें अपनी आंखों को बंद करके, आप क्या इमेजिन करेंगे कि मेरा बीपी जो है वो नॉर्मल होता जा रहा है और मैं बिल्कुल ठीक होती जा रही हूँ। जो भी दुख और चिंताएं इन सांसों के साथ में वो भी बाहर निकलती जा रही हैं। दोस्तों, इस तरीके से जब हम सोचते हुए इस प्राणायाम को करेंगे तो क्या होगा, इसके दो फायदे होंगे। एक तो क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन जो है वो हमारे बीपी को ठीक करने की तरफ है। पूरी तरीके से हमने अपना ध्यान अपने बीपी को नॉर्मल करने की तरफ लगाया हुआ है और हमारी पूरी एनर्जी जो है वो अपने शरीर को अपने शरीर को सही करने की तरफ ध्यान लगाए हुए है। और दूसरी चीज, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, प्राणायाम कर रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। कई बातें हमारे मन में आने लगती है, हमारा मन इधर उधर डोलने लगता है। जैसे चाहे हमारे वर्क स्पेस हो या हमारा घर हो या कोई भी ऐसी परेशानी हो जो हमारे दिमाग में चल रही है, तो हमारा ध्यान उस तरफ बटेगा नहीं अगर हमने इस तरीके से इस प्राणायाम का अभ्यास करा। एक पॉजिटिविटी के साथ में अपनी दोनों आंखों को बंद करके अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाके और अपनी पीठ को एकदम सीधा करके जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो कोई कारण ही नहीं है कि हमारा बीपी ठीक ना हो। दोस्तों, इसको आप लोग जब शुरू करें तो इसको पहले शुरुआत में 10 राउंड करें। देखिए, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, एक बार सांस भरना और फिर सांस को सीधी तरफ से बाहर छोड़ना और उल्टी तरफ से अंदर लेना। ये होगा हमारा एक कंप्लीट राउंड। चलिए दोस्तों, इसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो आपके बीपी को नॉर्मल करने में जरूर मदद करेंगे। दोस्तों, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो है हमारे हथेली का। देखिए, ये वाला हिस्सा आप लोगों को नजर आ रहा होगा। देखिए, ये जो अंगूठे से और ये जो मेरी ये लाइन आ रही है हाथ हथेली की, इस पे मैंने यहाँ पे ये हार्ट बनाया हुआ है। इस पॉइंट पे हम प्रेस करेंगे पहले 5 से लेके 10 बार। ठीक है, कोई भी ऑयल अप्लाई कर लीजिए आप लोग और फिर अगर ये काम करेंगे तो ये और ज्यादा प्रभावशाली होगा। इसके बाद में सर्कुलर मोशन में हम रोटेट करेंगे इस पॉइंट पे लगभग 2 से लेके 5 मिनट के लिए इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर जो हमारे जो फिंगर के टिप्स हैं इन पे हम प्रेस करेंगे और फिर सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे 30 सेकेंड्स। प्रेस करना है हमें हर एक उंगली के टिप पे। देखिए, ठीक है, 3 से लेके 5 बार प्रेस करिए और 30 सेकेंड्स के लिए सर्कुलर मोशन में मसाज करिए इसे। ये आपके बीपी को कंट्रोल करने में जरूर मदद करेगा। ऐसा ही दूसरे हाथ में भी हम करेंगे। देखिएगा, ये हार्ट बना हुआ है, इस पॉइंट को हम प्रेस करेंगे और सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे और फिर हर उंगली को प्रेस करेंगे 3-3 बार और सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हुए मसाज करेंगे। किसी भी ऑयल लगा के अगर हम करते हैं तो इसका असर और ज्यादा अच्छा होगा। 2 पॉइंट्स और हैं। ये है इस वाली उंगली का जो ये वाला हिस्सा आ रहा है बीच का, यहाँ पे ये देखिए आपको 2 निशान दिख रहे हैं और ये वाला, इन दोनों को भी हम ऐसे ही 30 सेकेंड्स के लिए प्रेस करेंगे अपने दोनों हाथ। दोस्तों, अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो आपका बीपी जरूर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर लो बीपी की परेशानी है तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी जिन लोगों को भी हाई बीपी की या किसी तरह का भी स्ट्रेस है, चिंताएं हैं, साथ ही अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, तो भी आपको ये प्राणायाम बहुत ज्यादा फायदा करेगा और ये एक्सरसाइज जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं ये भी आपके लिए प्रभावशाली होंगे। साथ ही अगर आप लोगों के एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है और एसिडिटी है, ये सारी जो भी अल्सर्स की परेशानी तक अगर आप लोगों को है, तो भी जो चंद्र भेदी प्राणायाम अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो अपने प्रियजनों के साथ में इसको जरूर शेयर करिए।